हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे क्लास 11th स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे बार डायग्राम्स और पाई डायग्राम्स के बारे में। वैसे भी बार डायग्राम्स तो पहले भी आपने मैथ्स वगैरह में भी स्टडी किए होंगे। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स में कैसे बनाते हैं बार डायग्राम उन सबको बताएंगे। तो सबसे पहले बार डायग्राम्स क्या होते हैं, देखो बार डायग्राम्स क्या होते हैं, दीज आर दो डायग्राम विच आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म्स ऑफ बार्स और रेक्टेंगल्स। तो बार डायग्राम क्या डायग्राम होते हैं, ये वो डायग्राम होते हैं जो बार्स और रेक्टेंगल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं एंड इनको हम कॉलम्स भी बोलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि बार और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला ये सब इक्वी डिस्टेंस ओके तो जितने भी हम बार डायग्राम बनाएंगे तो वो सब इक्वी डिस्टेंट पे होने चाहिए, यानी कि उनका जो हम स्केल मेजरमेंट लेंगे वो सब इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। अब वो डिस्टेंस जो मेजरमेंट है वो हम अपने अकॉर्डिंग लेते हैं कि कितने कितने का हमें गैप लेना चाहिए। दूसरा कॉमन बेस लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव हमें दिखने चाहिए ताकि हम अट्रैक्टिव जो हम उसको क्या है डिफरेंट डिफरेंट कलर से भी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ बार डायग्राम। तो बार डायग्राम कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 तो आता है आपका सिंपल बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम वो डायग्राम होता है जो सिंगल सेट ऑफ न्यूमेरिकल डेटा पे क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन की हेल्प से करते हैं। देखो आपको यहाँ इलस्ट्रेशन दिख रहा होगा, जैसे ईयर और बर्थ रेट हमें गिवन है। ईयर 1951 से 60 है, 1961 से 70 है और इस तरह से हमें बर्थ रेट भी दे रखा है। तो अब इसको हम बार डायग्राम्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए ये हमने पहले एक ग्राफ बनाया, हमने ये ले लिया वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी हमें ईयर दे रखे हैं वो हमने इक्वल मेजरमेंट इक्वल डिस्टेंस पे हमें उस ईयर को ले लेना है। और जो भी हमारा बर्थ रेट जैसे 45 35 इस टाइप से है तो वह आपने अपने अकॉर्डिंग 5 का भी यहाँ पर स्केल मेजरमेंट ले सकते हैं और 10 का भी ले सकते हैं। फिर जो भी जैसे 1951 से 60 में 45 है तो 45 बना दिया, 1961 से 70 है तो 70 में बना दिया। और इसको अलग अलग कलर से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम बनाना है। तो स्टूडेंट और उनके मार्क्स दे रखे हैं, तो हमने ये हॉरिजॉन्टल वे में बना दिया कि मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ये रहा। इसमें स्टूडेंट्स को हमने इधर ले लिया और हॉरिजॉन्टली हमने नंबर्स को नीचे ले लिया और इसके मार्क्स को रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है हमारा मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम्स वो डायग्राम्स होता है जिस बार डायग्राम में 2 या 2 से ज़्यादा इन्फॉर्मेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि ईयर, बर्थ रेट और डेथ रेट हमें दोनों चीज़ें दे रखी हैं। तो ईयर हमने ले लिया एक्स एक्सिस पे और यहाँ पर आ गया हमारा बर्थ रेट और डेथ रेट। तो नंबर्स जो हैं आप अपने अकॉर्डिंग स्केल मेजरमेंट ले लेना, किस टाइप के नंबर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर स्केल मेजरमेंट लेना। और जैसे 1931 to 40 में बर्थ रेट हमारा 46 है, फिर उसके बाद डेथ रेट 36 है तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर अलग अलग जो मतलब जो भी ईयर्स आपको गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप इन सब में वो डायग्राम्स बना देंगे, यानी कि एक ही ईयर दो चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि मल्टीपल बार डायग्राम क्या होता है जिसमें एक ही ग्राफ में काफ़ी सारे 2 या 2 से ज़्यादा सेट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम, जिसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम या फिर डिफरेंशियल बार डायग्राम्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो डायग्राम्स होते हैं जो सब डिवाइडेड होते हैं। सब डिवाइडेड मतलब एक ही ग्राफ के ऊपर अलग ग्राफ बनता है। जैसे कि देखो आपको यहाँ ईयर दे रखा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी दे रखी है और उसका टोटल दे रखा है, टोटल प्रोडक्शन। तो ईयर यानी कि आप एक्स एक्सिस पे ईयर ले लेंगे और वाई एक्सिस पे आपका यहाँ प्रोडक्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो पहले आपने 46 पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया। उसके बाद थर्मल को 64 करना है कि टोटल जो प्रोडक्शन है 110, वो आप 46 के ऊपर जब आप 110 बनाएंगे तो यानी कि ये हमारा क्या बनेगा, बचा हुआ तो 64 है, ये हमारा क्या बन जाएगा, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। यानी कि सब डिवाइडेड बाय डायग्राम्स में आपको पहली इन्फॉर्मेशन और फिर टोटल को रिप्रेजेंट करना होता है, क्योंकि अगर आप 110 में से 46 को माइनस करते हो तो 64 ही आएगा। अब जैसे 49 2016-17 में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 49 है तो पहले 49 को बना दिया, उसके बाद 121 पे बना दिया, तो ये ऊपर वाला जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, थर्मल वाला बन जाएगा। तो इस तरह से ये क्या होता है हमारे कंपोनेंट बार डायग्राम्स, जिसको हम सब डिवाइडेड बार डायग्राम्स भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा परसेंटेज बार डायग्राम्स। ये वो बार डायग्राम्स होते हैं जिसमें साइमल्टेनियसली डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमें दे रखा होता है और उनकी परसेंटेज कैलकुलेट करके हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर ईयर दे रखा है, सेक्टर दे रखा है।
ईयर 2 दे रखे हैं, 2017 से 18 और 18 से 19 आपको गिवन है। तो अब इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में। जो भी आपको ये डेटा दे रखा है, पहले जो ऊपर प्राइमरी का ईयर का जो है, प्राइमरी में कितना ईयर है, उसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन आपको दे रखा है डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100 करोगे। फिर सेकेंडरी के लिए ये नंबर अपॉन टोटल इंटू 100 करोगे। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ ये आपको गिवन है। तो जब हम ऊपर वाले टोटल को नीचे से डिवाइड करके इंटू 100 करेंगे तो ये सब ईयर की क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी। ऐसे 2018 से 19 वाले ईयर की जो परसेंटेज है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो हमारा ईयर की जो परसेंटेज आती है, इनका टोटल हमेशा क्या आता है, 100 आता है। तो जो भी ये टोटल ईयर की जो परसेंटेज आई है, इसको हम क्या करेंगे, सब डिवाइडेड बाय डायग्राम्स की तरह, जैसे पहले 14.9 फिर 23.2 और फिर सीधा 100 पे बना देंगे तो ये 61.9 बन जाएगा। ऐसे ईयर 2018 से 19 में पहले 14.4 फिर 23.1 और फिर सीधा 100 बना दोगे तो ये बच जाएगा 62.5। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम्स क्या होता है, द डेविएशन बार डायग्राम्स आर यूज्ड टू कंपेयर द नेट डेविएशन ऑफ रिलेटेड वेरिएबल्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड लोकेशन। डेविएशन बार डायग्राम्स में हम क्या करते हैं, टाइम एंड लोकेशंस के अकॉर्डिंग ही ग्राफ्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ईयर और सेविंग्स और डेफिसिट दे रखी है। सेविंग जो यानी कि जितने भी प्लस वाले आइटम है वो सेविंग्स हैं, और जितने भी माइनस वाली वैल्यूज जैसे आपको दे रखी है वो आपका क्या है, डेफिसिट है। तो इनकी माइनस वाली मतलब आइटम्स के लिए आपको क्या बनाने को, जो ग्राफ बनाना पड़ेगा वो नीचे की तरफ क्या होता है, हमारा माइनस वाला होता है। तो हमें उसको बाकी 4 क्वाड्रेंट्स के थ्रू बनाना को दे रखा है, आपने ये डायग्राम्स बनाए, और ऊपर तो प्लस आइटम होते हैं और नीचे क्या होते हैं, माइनस आइटम। तो जो भी प्लस वाले आइटम है उनको प्लस में रिप्रेजेंट करना है, और जो भी माइनस वाले आइटम है उनको माइनस में आपको रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आता है हमारा पाई और सर्कुलर डायग्राम। पाई और डायग्राम, सर्कुलर डायग्राम वो डायग्राम होते हैं जो पूरी नेट परसेंट वैल्यू बताते हैं और टोटली 360 रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, 360 से जितनी भी आपको इसमें जो नंबर्स दिए होंगे उसको 360 के थ्रू ही आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे कि आपको ये न्यूमेरिकल दे रखा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ये इंडस्ट्री का। तो सेक्टर्स ये हैं हमारे, और ये परसेंटेज शेयर है। जैसे प्राइमरी ने 16.2% शेयर करा है, सेकेंड ने 25.4 करा है। तो उसको पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे, 16.2 अपॉन टोटल यानी कि 100 इंटू 360, ऐसे 20.4 अपॉन 100 इंटू 360। स्टेप से करके हम क्या करेंगे, सारी ईयर्स के परसेंटेज को क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। फिर जो भी हमारी ये फाइनल परसेंटेज आएंगी, इन सब को हम क्या करेंगे, एक सर्कल्स में ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा, पाई डायग्राम बन जाएगा। तो बच्चों हमारे इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। ठीक है, तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।